हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएएस। आज आईआईटी जैम की टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है, ठीक है ना। उसमें आईआईटी जैम जिसमें थर्मोडायनेमिक्स मैं पढ़ाऊंगा इस हफ्ते, ठीक है ना। शुरू के 5 दिन मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा और जो छठा दिन होगा उसमें मैं एमएच सेट के प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं वो डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। फिलहाल आज इस हफ्ते जो चलने वाला है वो चलेगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक, ओके। जिसमें से जो पहला लेक्चर है वो आज हम डिस्कस करेंगे क्या है, और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट, ओके। चलिए, ओके। तो देखिए, जो लेक्चर सीरीज है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, है ना, ओके। उसमें पहला जो लेक्चर है उसका नाम है डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड इक्विपार्टीशन थ्योरम, जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आईआईटी जैम के हिसाब से वो बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर में कई सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, हर अल्टरनेट ईयर वहां से कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है, ओके। चलिए, ठीक है। सेकंड जो टॉपिक है वो मिक्सिंग ऑफ गैसेज है। इसमें तो लगभग हर बार ही क्वेश्चन आता है मिक्सिंग ऑफ गैसेस में। बहुत सारी चीजें पूछ सकता है कि आफ्टर मिक्सचर, ठीक है ना, गैसेस की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई। जैसे मान लीजिए एक मोनो एटॉमिक एक डाई एटॉमिक को मिक्स किया तो नई डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई मिक्सचर की, ऐसे पूछ लिया। या फिर नई स्पेसिफिक हीट क्या हो गई, ऐसे पूछ लिया, ठीक है ना, ओके। ये सारी चीजें पूछ ली, ठीक, ओके। रितु, गुड आफ्टरनून, ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन, ओके, यस, ओके। तो और जो थर्ड चीज है वो क्या है, वर्क डन बाय द गैस और ऑन द गैस, ठीक है ना। जो वर्क डन है, ऑफनली बच्चे उसमें कंफ्यूज रहते हैं कि वर्क डन ऑन द गैस होगा या बाय द गैस होगा। प्लस माइनस की गलती की वजह से नेगेटिव हो जाता है, ठीक है ना। तो वो भी हम पढ़ेंगे। और चेंज इन एंट्रोपी, और पांचवा जो लेक्चर होगा वो कार्नोट साइकिल पर होगा, ठीक। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कार्नोट साइकिल और टीएच डायग्राम पर, ठीक, ओके। तो ये मेरी लेक्चर सीरीज है, आप जरूर देखिएगा। आज पहला लेक्चर है, देखिएगा कैसा लगा आपको, है ना, बताइएगा कमेंट्स में प्लीज, ओके। अच्छा, ठीक है, लेट्स। और ये जो है हमारा जो CSIR नेट फिजिकल साइंस का बैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक, ओके। अपने आप को जल्द से जल्द एनरोल कराइए, ठीक। 14 दिसंबर 2020 को वो स्टार्ट होगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो कमेंट बॉक्स है उसमें नंबर दिया है IFAS का, ओके। तो आप उस पर कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं और भी, ठीक है ना, ओके। ठीक है। इसके अलावा जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में जो लेक्चरर की पोस्ट निकली है, ठीक है ना, और कोई अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है फिजिक्स में, ठीक, क्या है कि आप 31 दिसंबर से बैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक। तो प्लीज अपने आप को जल्द से जल्द इनरोल कराइए, ओके, ठीक है। और ज्यादा जानकारी के लिए नंबर तो है ही कमेंट बॉक्स में, आप आराम से वहां पर देख सकते हैं, राइट, ओके। ठीक है। और हमारा अब देखिए एग्जाम आ रहा है, आईआईटी जैम का भी एग्जाम आने ही वाला है ना, राइट। तो आईआईटी जैम के का जो बैच है वो भी स्टार्ट हो रहा है 18 दिसंबर 2020 में, ओके, ठीक। तो जल्द से जल्द अपने आप को एनरोल कराइए, ठीक, ओके। इसमें जो हमारे आईएफएस के बेस्ट एजुकेटर्स हैं वो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना, ओके। चलिए, ओके, दैट्स नाइस, ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे मैंने बताया कि मैं सैटरडे को एमएच सेट, जो महाराष्ट्र सेट का स्टैटिस्टिकल और थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करूंगा, ओके। उसके बाद जो अमृता मैम है वो एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगी। फिर विनोद पाटिल सर, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एमएच सेट के, महाराष्ट्र सेट में जो आए हैं, ओके, प्रीवियस ईयर पेपर्स। और फिर साहिल सर, और फिर मैं, और उसके बाद हमारे प्रशांत सर वो सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, राइट, ओके। चलिए, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। तो चलिए, मैं जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं उसका नाम क्या है, उसका नाम है इक्विपार्टीशन थ्योरम, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड इक्विपार्टीशन थ्योरम, ठीक है ना। वो तो खैर लिखा ही हुआ है, क्या उसे डिस्कस करना है ना, ओके। तो अब सवाल ये उठता है, देखिए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम क्यों पढ़ रहे हैं। पहली चीज तो यही है कि ये एंट्रेंस एग्जाम में आता है, ठीक है ना, ओके।
और दूसरी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक, कि अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी सिस्टम की कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसकी हेल्प से आप बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे लाइक आप इंटरनल एनर्जी सिस्टम की कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। उसके अलावा स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। एक गामा फैक्टर होता है, गामा Cp अपॉन Cv, ठीक है ना, वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। ओके, किसी सिस्टम की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो आज की क्लास में हम ये सारी चीज़ें क्या है डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली चीज़ हम क्या डिस्कस करेंगे, डेट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना। और जो दूसरी चीज़ है डेट इज कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये बहुत क्वेश्चन आता है, CSIR नेट में भी आया है, ठीक है ना। ओके, IIT जैम में आ चुका है, ठीक, गेट एग्जामिनेशन में आ चुका है, ठीक, और बहुत ही जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके MSc एंट्रेंस एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हाई टेम्परेचर पर कितनी होगी, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एट हाई टेम्परेचर भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम तो शायद आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम एट हाई टेम्परेचर, ठीक है ना, ओके, कम लोग पढ़ते हैं, ठीक, एट हाई टेम्परेचर ये पढ़ेंगे, ठीक। उसके अलावा इंटरनल एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाती है किसी सिस्टम की, और अगर आप किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जानते हैं तो मोलर हीट कैपेसिटीज भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर हम पढ़ेंगे क्या, मोलर हीट कैपेसिटीज, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद मोलर हीट कैपेसिटीज आपको पता ही होंगी, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर होती है और एक कांस्टेंट प्रेशर पर होती है, ठीक, ओके। चलिए, ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन किससे, डिग्री ऑफ फ्रीडम से, ठीक। डिग्री ऑफ फ्रीडम की आपने ऑफनली जो डेफिनेशन सुनी होगी वो क्या सुनी होगी कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, एक्सिस, है ना, इस तरीके की चीजें पढ़ी होंगी। या फिर ये सुना होगा कि जितनी इंडिपेंडेंट डायरेक्शन में कोई मॉलिक्यूल मूव कर सकता है वही उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। लेकिन मैं कुछ नया बताऊंगा, ठीक है ना, वो क्या है, वो ये है कि कोई भी मॉलिक्यूल जितनी इंडिपेंडेंट एनर्जीज रख सकता है वही उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या, ठीक है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, वो है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एनर्जीज that a molecule can possess, ठीक है ना, ओके। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जितनी इंडिपेंडेंट एनर्जी कोई मॉलिक्यूल रख सकता है वही उसकी क्या होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, ठीक है ना। चलिए कमेंट्स देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं बच्चे, ठीक, ओके। गुड मॉर्निंग, वो गुड इवनिंग रामू, ओके, यस, ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है, ओके। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एनर्जीज डेट ए मॉलिक्यूल कैन पजेस, ठीक, अच्छा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल, अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि एनर्जीज कौन कौन सी होती है, ठीक। आपने ट्रांसलेशनल एनर्जी पढ़ी होगी, ट्रांसलेशनल एनर्जी क्या है, जैसे मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ अपनी जगह से दूसरी जगह क्या है जा रहा हूँ, ठीक है ना, ये क्या है, ट्रांसलेशन है, ठीक है ना। एक दूसरी क्या होती है, रोटेशनल एनर्जी होती है कि कोई चीज क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है ना, अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। वो अगर कोई भी चीज रोटेट कर रही है तो वो रोटेशनल एनर्जी रख रही है। एक और तरीके की एनर्जी होती है जिसे क्या बोलते हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी, ठीक है ना। लेकिन हमेशा जो भी कोई भी मॉलिक्यूल है उसके पास वाइब्रेशनल एनर्जी नहीं होती, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, ठीक है ना, ओके। जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो जब टेम्परेचर बढ़ता है तब वो दिखाई देती है। मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि लाइक किसी आदमी के पास क्या है, शक्तियां हैं, लेकिन वो शक्तियां हमेशा नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है ना, ओके। वो सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करती हैं। जैसे लाइक अगर बहुत ही कम टेम्परेचर है तो इवन कभी कभी मॉलिक्यूल्स रोटेशनल एनर्जी भी नहीं दिखाता है, ठीक है ना, केवल ट्रांसलेशनल एनर्जी दिखा देता है। और अगर सफिशिएंट टेम्परेचर है तो तब तीनों एनर्जी दिखाता है, ट्रांसलेशनल भी, रोटेशनल भी, और कौन सा, वाइब्रेशनल भी, ओके। चलिए ठीक है, दैट्स नाइस। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो देखिए, तो मैंने बताया कि एनर्जी, पहले ये तो जानना पड़ेगा ना एनर्जीज कितने टाइप की होती है, तो मैंने बता दिया। अगर मैं एनर्जीज की बात करूं तो पहली टाइप की एनर्जी कौन सी है, ट्रांसलेशनल एनर्जी है, ठीक है ना, ओके। और ट्रांसलेशनल एनर्जी का अगर एक्सप्रेशन लिखूं तो वो क्या होता है, ठीक, E इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है ना, ओके।
और v को आप क्या लिख सकते हैं बताएंगे? v को लिख सकते हैं वी एक्स हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर और प्लस हाफ एम वी जी स्क्वायर, राइट। ओके, तो आप कह सकते हैं कि जो एक ट्रांसलेशनल अगर ट्रांसलेशनल मोशन है किसी पार्टिकल के अंदर, ठीक है ना, तो उसके पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है? क्योंकि तीन इंडिपेंडेंट एनर्जीज हैं, ठीक, कौन कौन सी है? तीन इंडिपेंडेंट ट्रांसलेशनल एनर्जीज, 1 2 3, ठीक। ओके, ये हो गई, ये तो ट्रांसलेशनल हो गई, पहले नंबर की हो गई ट्रांसलेशनल। ओके, अच्छा दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूं, दूसरे नंबर की जो एनर्जी है वो क्या है? रोटेशनल एनर्जी होती है, रोटेशनल एनर्जी, ठीक है ना। ओके, और तीसरे नंबर की जो एनर्जी होगी आपकी वो क्या होगी? वाइब्रेशनल एनर्जी, ठीक है ना, वाइब्रेशनल एनर्जी। अब मैंने अभी यहाँ पर ट्रांसलेशनल का तो एक्सप्रेशन लिख दिया, इन दोनों का और लिख देता हूँ, ठीक। ओके, जरा देखिएगा, तो अगर मैं बात करूँ किसकी, पहले मैं ट्रांसलेशनल की लिख देता हूँ, ठीक है ना। ई अगर ट्रांसलेशनल की बात करूँ तो हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जी स्क्वायर, तो मतलब तीन इसके पास क्या हो गई? इंडिपेंडेंट एनर्जीज हो गई। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? एफ टी से कह दूं मैं, इसे एफ टी से डिनोट कर दे रहा हूँ। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 3 हो गई। अगर किसी मॉलिक्यूल के पास ये केवल 3 एनर्जीज है, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन है और वो 3D में है, ठीक है ना, इस पर भी डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल जो है ना वो कितनी डायमेंशन में मूव कर सकता है, इस पर भी वो हाईली डिपेंड करता है, राइट। ओके, तो अगर वो 3 ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है ना, तो उसके अंदर 3 ट्रांसलेशनल मोशन हो जाएंगी, ठीक। बट अगर वो केवल 2 में ही मूव कर सकता है तो उस समय उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से, वो 2 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इट डिपेंड्स कि वो कितने में मूव कर सकता है। अगर मैं पूछने लगूं कि एक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, वो 2D में मूव कर सकता है, ठीक है ना, 2 डायमेंशन में, तो उसके अंदर वी जेड वाला तो वेलोसिटी होगी नहीं, तो वी जेड वाली ये वाली तो काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगी, है ना। और अगर ये काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी तो केवल ये दोनों बची, तो 2 ही तो आ जाएगा, ठीक है ना, एफ टी इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, सिंपल। ओके, तो अगर मैं दूसरी एनर्जी की बात करूं, कौन सी? रोटेशनल। तो रोटेशनल एनर्जी क्या होती है? हाफ आई एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस हाफ आई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस हाफ आई जी ओमेगा जी स्क्वायर, राइट, समझ रहे हैं? ओके, तो ये 3 तरीके की ये 3 एनर्जी आपको दिखाई दे रही है, राइट। ओके, ठीक है। तो जनरली अगर बात करूं, रोटेशनल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो कितनी होगी? वो 3 होगी, ठीक। वैसे इट डिपेंड्स ऑन द मॉलिक्यूल। अभी हम लोग मॉलिक्यूल्स के लिए भी क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। मैंने क्या बताया कि अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेते हैं तो सिस्टम की बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप बता सकते हैं, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट। ओके, तो ये तो ई रोटेशनल का हो गया। अगर वाइब्रेशनल की बात करूं तो वो क्या होगी? हाफ एम, ठीक है। वाइब्रेशनल मोशन क्या होती है? ये मतलब जैसे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है एक मॉलिक्यूल, ठीक। ओके, जैसे लाइक डायाटॉमिक की बात करूं, डायाटॉमिक को एक स्प्रिंग से मान सकते हो जुड़ा हुआ है, ठीक। तो ये क्या करेगा? टू एंड फ्रो मोशन करेगा, राइट। तो इसके अंदर क्या होगी? वाइब्रेशनल मोशन हो सकती है, मतलब पॉसिबल हो सकती है, बट मैंने बताया कि वाइब्रेशनल मोशन हमेशा नहीं दिखाई देती, ठीक है ना। हाई टेम्परेचर पर ही क्या होती है? वो शो होती है, राइट। ओके, ठीक है। हाफ एम क्या हो गया? डी एक्स ओवर डी टी, ठीक है ना। देखिए, एक काइनेटिक एनर्जी ये है, एक काइनेटिक एनर्जी ये है, लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट है उस वाली काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है ना। देखिए, वाइब्रेशनल एनर्जी जब हम कंसीडर कर रहे हैं तो उसमें जो पार्टिकल है ना वो केवल मतलब लोकलाइज्ड है वाइब्रेशनल में, लेकिन अगर ट्रांसलेशनल की बात करूं तो वो अपनी जगह से दूसरी जगह भी जा रहा है, राइट। ओके, तो ऐसा है, ठीक। तो ये डिफरेंट है फ्रॉम दिस, ठीक। प्लस हाफ के एक्स, इसको हम कह सकते हैं कि, और वाइब्रेशनल क्या होते हैं? मोड्स होती, इतनी होती है, ये होती है, राइट। ओके, ठीक है, दैट्स नाइस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। ओके, तो अब डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना, मोनो एटॉम, और देखते हैं कि उसमें कौन सी ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, पहला एग्जाम्पल अगर ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं? मोनो
एटॉमिक क्या गैस, ठीक है ना। ओके, तो मोनो एटॉमिक गैस में क्या होता है कि केवल इस तरीके का पार्टिकल होता है ना। ओके, इस तरीके का पार्टिकल होता है, और अगर मैं इसकी एनर्जी लिखता हूं तो वो क्या आती है, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जी स्क्वायर। क्या इसके अंदर, आप ये बताइए, क्या इसके अंदर रोटेशनल मोशन पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि इसे हम पॉइंट पार्टिकल मानते हैं। तो पॉइंट पार्टिकल मानते हैं तो पॉइंट पार्टिकल का तो कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि सारा का सारा मास उस एक्सिस पर ही क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, है ना। ओके, तो इसलिए इसके अंदर रोटेशनल नहीं होती। इसलिए इसकी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर एफ मोनो की बात करूं तो कितनी होती है, 3 होती है, और तीनों की तीनों कैसी होती हैं, ट्रांसलेशनल होती हैं, राइट। ओके, अगर मैं डाया की बात करूं, ठीक, ओके, वाइब्रेशनल का तो कुछ लेना ही देना नहीं है इसमें, ठीक। वाइब्रेशनल तभी आती है जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हों, राइट, वहां पर एक पोटेंशियल एनर्जी का टर्म भी होना चाहिए। अब एक सिंगल पार्टिकल है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आएगी, ठीक, कोई बॉन्ड से थोड़ी ना जुड़ा है, ये किसी अपने आप में सिंगल है, राइट। ओके, तो अगर बात करें हम लोग किसकी, डायटोमिक गैस की, डायटोमिक गैस, ठीक है। डायटोमिक गैस में एनर्जी अगर हम लिख रहे हैं तो ये तो तीन तो ट्रांसलेशनल आनी ही आनी है पक्का, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जी स्क्वायर, ठीक है ना, ये तीन तो आनी ही आनी है। और इसके अलावा हाफ, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आएगा, हाफ आई एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस हाफ आई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस हाफ आई जी ओमेगा जी स्क्वायर, ठीक। बट यहाँ पर ना एक बात नोटिस करने वाली है, ठीक, वो क्या बात है कि देखिए डायटोमिक मॉलिक्यूल दिखता कैसा है, वो इस तरीके का दिखता है। तीन ट्रांसलेशन मोशन हो जाएंगी कि ये अपनी जगह से ट्रांसलेट कर सकता है, ठीक है ना, ऊपर जा सकता है, दाएं जा सकता है, बाएं जा सकता है, इधर भी जा सकता है, राइट। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, इसके रोटेशनल मोशन की अगर मैं बात करूं, है ना, तो रोटेशनल मोशन में ये मान लीजिए एक्स है, ठीक है ना, तो ये इसके अबाउट घूम सकता है, राइट, और ये वाई है तो इसके अबाउट घूम सकता है, और ये क्या है, ये जेड है तो इसके अबाउट भी क्या कर सकता है, घूम सकता है, राइट। ओके, तो ये तीन एक्सिस के अबाउट घूम सकता है। बट अगर मैं बात करूं इस वाली एक्सिस की, एक्स एक्सिस की, तो एक्स एक्सिस में अगर मैं बात करूं तो एक्स एक्सिस के अबाउट जब वो घूम रहा है पार्टिकल, ठीक है ना, तो क्या है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इसके अबाउट वो क्या आएगा, बहुत ही कम आएगा, क्योंकि मास का कोई डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है ना। जो मास है यहाँ पर वो बिल्कुल एक्सिस पर ही रखा हुआ है, तो इसका कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ही नहीं। जब किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब आता है, कि जब वो रोटेशनल जो एक्सिस है उससे कुछ दूरी पर मास हो, अगर उसी पे ही मास रखा हुआ है तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, एम आर स्क्वायर होता है ना, आई इज इक्वल टू, तो यहाँ पर ये जो मास है इसकी कोई ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, इसलिए आई एक्स क्या होगा, वो जीरो होगा, ठीक है ना, आई एक्स जीरो होगा, तो इसमें एक जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या हो जाएगी, सप्रेस हो जाएगी, ठीक है ना। क्यों हो जाएगी, क्योंकि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही नहीं है तो रोटेशनल एनर्जी कहाँ से आएगी, समझ रहे। ओके, तो यहाँ पर रोटेशनल एनर्जी एक तो मतलब तीन तो ट्रांसलेशनल बनी गई, 1 2 3, लेकिन रोटेशनल केवल कितनी बनी, वो 2 ही बनी, है ना, तो 2 रोटेशनल एनर्जीज आ गई हमारे पास, राइट। ओके, ठीक है, तो हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई, कितनी हो गई, डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर बात करूं मैं यहाँ पर, ठीक, ओके, ओके, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ये कितनी हो गई यहाँ पर 3 तो ट्रांसलेशनल हो गई और 2 क्या हो गई, रोटेशनल हो गई, राइट। ओके, तो यानी कितनी हो गई, 5 हो गई, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, ठीक, ओके। और अगर मैं किसकी बात करूं, इसका हो गया। अब अगर अगला जो है ना वो है आपका क्या, पॉली एटॉमिक, ठीक है ना, ट्राई एटॉमिक हो या पॉली एटॉमिक हो उसका याद रखिए, ठीक है ना, ट्राई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक, हाँ, और पॉली एटॉमिक। तो ट्राई एटॉमिक का जो
डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, ट्राई की बोलूं या फिर पॉली की बोलूं, ठीक है ना, वो कितनी होती है? वो होती है 6। जनरली कितनी होती है? 6, जिसमें से 3 ट्रांसलेशनल होती हैं और 3 क्या होती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कब आती है? जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है। वी विल डिस्कस दैट ट्राई के लिए। तो हमने क्या सीखा अभी तक? अभी तक हमने ये सीखा कि जो तो मोनो के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है आपकी वो है 3, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं किसके लिए? डाया के लिए, वो कितनी है? 5 है, राइट, ओके। और अगर मैं बात करूं, डाया हो गया, और ये पॉली की बात करूं, पॉली या फिर ट्राई की, ठीक है ना, वो कितनी आती है? 3, 5। और पॉली या फिर ट्राई की बात करूं, वो है अपनी 6, ठीक। बट हमेशा इतनी डिग्री ऑफ फ्रीडम रहती नहीं। ये कब है डिग्री ऑफ फ्रीडम? इसमें तो केवल ट्रांसलेशनल है, मैंने बताया, और इसके अंदर 3 ट्रांसलेशनल है और 2 क्या है? वो रोटेशनल है, राइट, ओके। और इसकी बात करूं तो इसमें 3 तो ट्रांसलेशनल है और 3 क्या है? वो रोटेशनल है, राइट, ओके। बट अगर टेम्परेचर बहुत हाई हो जाए, ठीक, तो क्या होगा? है ना, तो मैंने बता, ठीक है ना, ओके। तो एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, ठीक है ना, वाइब्रेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी कम इनटू प्ले, ओके। तो वाइब्रेशनल एनर्जी आ जाती है उसके अंदर, वैसे नहीं आती, अगर हाई टेम्परेचर होगा तभी आती है वो, ठीक, ओके। तो वाइब्रेशनल एनर्जी आप याद रखिए, वाइब्रेशन के तो अलग अलग मोड हो सकते हैं, राइट। जैसे लाइक अगर मैं बात करूं, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, ओके। ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरीके से भी मूव कर सकते हैं या फिर आउट ऑफ फेज भी मूव कर सकते हैं, सही बात है ना। तो इसके कितने मोड हो गए? 2 ही मोड पॉसिबल हैं इसके, ठीक है ना। अगर आप सोच रहे हैं कि ये वाला भी ले लें हम, इधर वाले, तो वो बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना, ओके। तो मेनली इसके जो मोड्स होते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल के, वो कितने होते हैं? वो 2 मोड्स होते हैं, ठीक है ना। ओनली 2 मोड पॉसिबल, ओनली 2 मोड पॉसिबल, ठीक है ना। 2 ही मोड पॉसिबल होते हैं किसमें? अगर मैं डाया की बात करूं, इन डाया एटॉमिक। अच्छा, आपको पता है ना कि एक मोड, एक वाइब्रेशन है ना, एक वाइब्रेशनल एनर्जी कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम देती है? 2 देती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वाइब्रेशनल एनर्जी के अंदर 2 एनर्जी टर्म्स आते हैं, राइट, ओके। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिखना चाहूंगा कि 1 वाइब्रेशनल मोड, ठीक है ना, 1 वाइब्रेशनल मोड, याद रखिए इस बात को, ठीक है ना। और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है आईआईटी जेएम में, और भी प्रेस्टिजियस एंट्रेंस एग्जाम्स में आ चुका है, ठीक है ना, ओके। तो प्लीज इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा, ओके। 1 वाइब्रेशनल मोड गिव्स 2 एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना, इसे याद रखिएगा, ठीक, ओके। तो देखिए अब हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना सीख लिया। मैं कह रहा हूं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हाई टेम्परेचर पर आप देख रहे हैं, ठीक है ना, तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा क्या हो, 2 मोड पॉसिबल हो, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूल पर। अगर मॉलिक्यूल अलग अलग हैं, ठीक है ना, अलग अलग तरीके के, जैसे अगर CO2 की बात करूं तो CO2 की जो नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड होते हैं वो 6 होते हैं, ठीक है ना, ओके। केमिस्ट्री वाले बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक, ओके। क्योंकि फिजिक्स में इतना कुछ मोड्स वगैरह नहीं पढ़े जाते हैं, लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हैं CO2 के लिए जो वाइब्रेशनल मोड्स होते हैं वो 6 होते हैं, ठीक, ओके। तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है ना, हर एक वाइब्रेशनल मोड कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम देता है? एडिशनल 2 देता है, ठीक है ना। ये आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक। मोड वो एग्जाम में देगा, लेकिन डायटोमिक के लिए फिर भी आप क्या करिए, याद रखिए, डायटोमिक के लिए कितने होते हैं? 2 ही होते हैं, ठीक, वाइब्रेशनल मोड्स, ओके, दैट्स नाइस, ओके। तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम अब पढ़ चुके हैं, ठीक, ओके। अब हम क्या पढ़ते हैं इसके बाद हम पढ़ते हैं कि इंटरनल एनर्जी होती क्या है, ठीक, ओके। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, ठीक, ओके, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस,
ठीक है ना। ओके, तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। ओके, यस, ओके। किसी का क्वेश्चन आया है, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रिजिड बॉडी। ओके, अच्छा, रिजिड बॉडी की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो अगर 3 डायमेंशन में बात करी जाए तो 6 होती है, ठीक है ना। ओके, समझ रहे हैं। और अगर डी डायमेंशन की बात करी जाए तो डी डायमेंशन में होती है ये। किसी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना, ये पूछा हुआ है कि जो रिजिड बॉडी है, ठीक, ओके, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है। वैसे जनरली जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है रिजिड बॉडी की, ठीक, वो होती है 6, ठीक, ओके। और वो 6 क्यों होती है, क्योंकि 3 डायमेंशन में ही हम लोग कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर हम डी डायमेंशन में कंसिडर करें तो उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है D+1/2 होती है, ठीक है ना। अगर रिजिड बॉडी की बात करूं, वैसे क्लासिकल का क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स का नहीं है, ठीक है ना। रिजिड बॉडी के लिए अगर डी डायमेंशन है तो D+1/2 होती है, ठीक है ना। ओके, चलिए ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस क्या होती है, देखिए, इंटरनल एनर्जी इज सिंपली द टोटल एनर्जी, ठीक है ना। टोटल एनर्जी जो होगी वही क्या होगी, वही इंटरनल एनर्जी होगी। और इंटरनल एनर्जी क्या होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी प्लस एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। एवरेज काइनेटिक एनर्जी प्लस एवरेज क्या, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। ओके, ये होती है। लेकिन जो हम जो पढ़ते हैं वो आइडियल गैस ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं मानते कि दो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कुछ इंटरेक्शन है, हम नहीं मानते आइडियल गैस में, ठीक है ना। ओके, तो दो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कोई इंटरेक्शन नहीं होगा तो कोई पोटेंशियल एनर्जी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके, और पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करेगी तो सारी की सारी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो इन द फॉर्म ऑफ क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, बट इन द केस ऑफ ओनली द आइडियल गैस। ओके, ठीक, चलिए ठीक है, दैट्स नाइस। तो इंटरनल फॉर आइडियल गैस अगर मैं बात करूं, लेट मी चेंज द कलर। ओके, ओके, फॉर आइडियल गैस पीई जो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है ना, क्योंकि देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ओके, या तो U इज इक्वल टू केवल क्या हो जाता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाता है, ठीक है ना। ओके, ठीक है, तो इतनी बात हमें समझ आ गई है। अब बारी है क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ गए, इंटरनल एनर्जी समझ गए, लेकिन अब डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने पढ़ा क्यों वो देखते हैं, है ना। ओके, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने पढ़ा कि जिससे हम एनर्जी इन द टर्म्स ऑफ टेम्परेचर फाइंड आउट कर पाए, राइट। तो इन द टर्म्स ऑफ टेम्परेचर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इक्विपार्टीशन थ्योरम, ठीक है ना। देखिए इक्विपार्टीशन क्या होता है, इक्विपार्टीशन थ्योरम सभी लोगों को पता भी होगा आई थिंक, ठीक है ना। इक्विपार्टीशन थ्योरम की अगर आपको किसी सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है, अगर किसी सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम F है, ठीक है ना, तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी एनर्जी जाती है, kT/2, दैट इज कॉल्ड द इक्विपार्टीशन थ्योरम, राइट। ओके, ठीक, इक्विपार्टीशन थ्योरम क्या है कि every degree of freedom contains kT/2 एनर्जी, ठीक है ना। kT/2 एनर्जी रहती है हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास। अच्छा, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितना रहता है, kT/2 रहता है। तो आप इंटरनल एनर्जी लिख सकते हैं इससे, ठीक है ना। इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी जरा बताएंगे आप, कि मान लीजिए आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, n मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक। अच्छा, अभी अगर आप एक मॉलिक्यूल के लिए लिखें इंटरनल एनर्जी तो क्या लिखेंगे, देखिए एक मॉलिक्यूल के लिए मैंने बताया कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना दे रही है, kT/2। तो अगर f डिग्री ऑफ फ्रीडम है उस सिस्टम की तो f इंटू kT/2। देखिए मैं चाहता तो डायरेक्ट ये फॉर्मूले आपको बता देता, लेकिन मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि हमारे दिमाग में इतनी सारी चीजें नहीं आ सकती, ठीक है। ओके, तो अगर आप इन्हें सिस्टमेटिक वे से पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत ही लंबे समय तक याद भी रहेंगे, ठीक है। ओके, तो इस वजह से क्या है कि मैंने पहले ये बताया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे एनर्जी से रिलेटेड है। ओके, ठीक है ना, तो इंडिपेंडेंट एनर्जीज वो भी, राइट। तो इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाती है, F इंटू kT/2, क्योंकि एक डिग्री ऑफ फ्रीडम kT/2 दे रही है, तो F डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी देंगी, F इंटू kT/2, राइट। ओके, समझ रहे, दैट्स नाइस। तो अगर इफ देयर आर n मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, फॉर n मॉलिक्यूल्स n,
मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, n मॉलिक्यूल्स के लिए u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इंटू एक के लिए कितना है, एफ के टी बाई टू, एफ के टी बाई टू। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ गया, u इज इक्वल टू एफ एन के टी बाई टू, राइट। तो प्लीज इस एक्सप्रेशन को याद रखिए आप, ठीक है ना, इट विल हेल्प अ लॉट, ठीक, ओके, बहुत हेल्प करेगा आपको। तो u इज इक्वल टू एफ के टी बाई टू। आप इस ये जो फॉर्मूला है इसे चेंज भी कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ गैस कांस्टेंट, ठीक, ओके। तो गैस कांस्टेंट में आप कैसे चेंज करेंगे बताएंगे आप, देखिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, ठीक, वो होते हैं मास अपॉन द मोलर मास, राइट, मास अपॉन द मोलर मास, या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द कंटेनर, ठीक है ना, अपॉन अपॉन एवोगैड्रो नंबर, इस तरीके से, ठीक। और देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द गैस कांस्टेंट एंड बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ये जो के है वो क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, राइट, ओके। तो के इज एन, मतलब बोल्ट्स एवोगैड्रो नंबर की अगर मल्टीप्लाई करते हैं किसमें, बोल्ट्जमान कांस्टेंट में, तो हमें क्या मिल जाता है, गैस कांस्टेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आर की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, वो के की वैल्यू रख देते हैं और देखते हैं कि एक्सप्रेशन कैसा बनता है। तो u इज इक्वल टू एफ बाई टू, ठीक है ना, एन, के की वैल्यू क्या, आर बाई एन नॉट, ठीक,
चलो ओके, तो देखिए मोनो के लिए Cp कितना आया 5r/2 और Cv कितना आया 5r/2, ठीक है ना। तो वो मोनो भी हो सकता है और डाया भी हो सकता है, ठीक है ना। ओके, तो वॉइस में थोड़ा अभी प्रॉब्लम हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है कि वन डायमेंशनल इन वन डायमेंशनल एन ensemble ऑफ n क्लासिकल पार्टिकल्स हैज एनर्जी ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है ना। तो एनर्जी की जो फॉर्म है वो क्या दे रखी है, p²/2m प्लस kx²/2, राइट। तो एवरेज इंटरनल एनर्जी पूछ रखी है कितनी होगी, ठीक है ना, एट टेम्परेचर T, ठीक, टेम्परेचर T पर एवरेज इंटरनल एनर्जी। तो आप निकाल सकते हैं, मैंने बताया कि जो इंटरनल एनर्जी है वो कितनी होती है, एफ, ठीक, ओके, FN KT/2 होती है, राइट, ओके, FN KT/2 होती है, राइट। तो यहाँ पर आप देखें कि दो एनर्जीज है, E इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, E इज इक्वल टू p²/2m और प्लस kx² कितना दिया है, 2m दिया है, राइट, ओके। तो ये जो एनर्जी में कितना कंट्रीब्यूशन, एक एनर्जी ये है, तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम इससे हो गई और एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कहाँ से हो गई, ये हो गई। वैसे ही मैंने बताया था कि एक वाइब्रेशनल मोड है ना, इसमें वन डायमेंशन में है तो एक ही वाइब्रेशनल मोड है, तो एक वाइब्रेशनल मोड कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम देता है, 2 देता है। क्यों, क्योंकि दो वाइब्रेशनल एनर्जी के एक्सप्रेशन में दो एनर्जीज आ रही हैं, राइट, ओके ओके। तो यहाँ पर F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 2NKT क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना बचा, NKT, राइट, ओके। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, राइट, ओके। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। आगे जो क्वेश्चन है देखिए ये क्या है, ए रिजिड, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और 2015 में आया IIT जैम, ठीक। ए रिजिड ट्रायंगुलर मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 3 नॉन लीनियर एटम्स, मतलब तीन एटम्स हैं, ठीक, ओके। नॉन लीनियर मतलब सीधे सीधे नहीं है, ये ऐसे ऐसे नहीं है, ठीक है ना, ओके, इस तरीके से कनेक्टेड है ना। ज्वाइंड बाय द रिजिड रॉड्स, ये रिजिड रॉड्स हैं। द कांस्टेंट प्रेशर द कांस्टेंट प्रेशर मोलर स्पेसिफिक हीट इज Cp, ठीक है ना, कंसिस्टिंग ऑफ सच मॉलिक्यूल इज, मतलब Cp की वैल्यू पूछ रहे हैं सिंपली कि Cp कितना होगा। तो Cp आपको पता है क्या होता है, Fr/Cv प्लस R होता है। तो Cv क्या होता है, Fr/2 होता है, राइट, ओके ओके। तो F की वैल्यू कितनी होगी इसके लिए, मैंने अभी बताया था, ट्रायंगुलर मॉलिक्यूल हो, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो, या फिर क्या हो, या फिर आपका पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हो। F की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है, ठीक है, ओके। तो 6R/2 प्लस R, ठीक है ना, तो कितना आ गया ये, 4R आ गया। तो 4R इज द राइट आंसर, ठीक, ओके, ठीक है। तो आज मैं इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूंगा, बाकी और क्वेश्चन है तो मेरा नेक्स्ट लाइव होगा, ठीक है ना, कल को होगा। कल हम जो बाकी के क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ वो जो टॉपिक है, ठीक है ना, ओके, मिक्सिंग ऑफ गैस, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक, ओके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक, बाकी वी विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम, ठीक, ओके।